नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। आपको पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि परिणाम हमेशा उसी चीज़ का आता है जो कुछ आप करते हैं। लेकिन बहुत कम ऐसा होता है, बहुत रेयर है कि जहाँ पर आपको किसी चीज़ का पता नहीं है और आप चलते चले जा रहे हैं, यानी बहुत समय तक एक काम को करते जा रहे हैं, पता नहीं है। वो बहुत ही रेयर कंडीशन में होता है, यानी कोई बहुत ही ऐसी बैकग्राउंड से व्यक्ति आ रहा है जहाँ जहाँ पीछे कोई सोच ही नहीं है, जहाँ उसका जन्म ही कुछ इस तरह की कंडीशन में हुआ है कि जहाँ उसको उसका अपना कोई नहीं है, जहाँ कोई मतलब उसको पता नहीं है दुनिया क्या है। वो सिर्फ दुनिया के पराये लोगों के बीच पल रहा है, उसको किसी चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। तब तो एक कंडीशन अलग हो गई, लेकिन ये तो बहुत रेयर है ना। ऐसा बहुत रेयर है। जनरली व्यक्ति को पता होता है वो क्या कर रहा है, और पता होना भी चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि भाई परिणाम तो उसी का निकलेगा। आप जान करके करें या अनजाने से। सोचिए, थोड़ी देर के लिए सोचिए। आपने आपका हाथ जो है चाकू पे पड़ गया, या आपको ये हाथ में किसी ने चाकू मार दिया। लेकिन यदि चाकू लगा तो चाकू लगने से कटेगा ही और खून निकलेगा ही। अब कोई व्यक्ति ये कहे कि चाकू तो लग सकता है लेकिन खून ना निकले, ऐसा कैसे हो सकता है? चोट लगी तो दर्द भी होगा, दर्द होगा तो फिर रक्त भी निकलेगा, जो होगा वो होगा। लेकिन होगा तभी जब कि आपने कुछ किया होगा। परिणाम आएगा, परिस्थिति ही परिणाम की जनक है। तो ऐसा नहीं होता। कुछ लोग जो है वो अपने आप को इस तरीके से शो करते हैं जैसे वो कुछ जानते नहीं है, लेकिन गलती करते चले जाते हैं। तो वहाँ बहुत गलत बात है। आप आजकल अभी आप बहुत सी चीज़ें ऐसी देखते हैं जहाँ व्यक्ति समझ रहा है चीज़ों को, किसी भी काम में जा रहा है, लेकिन वो एक एक बहुत कम एज होती है जहाँ पर उसको पता नहीं है। लेकिन जहाँ जान रहा है फिर भी वो गलती कर रहा है। उसको पता है कि मैं आग में हाथ डाल रहा हूँ, लेकिन मेरा हाथ नहीं जलना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? ये तो नहीं हो सकता। आप जिस काम को कर रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि भविष्य आपका उसी पर टिका है। वर्तमान भी उसी से जुड़ा हुआ है और भविष्य भी उसी पर टिका हुआ है। सिर्फ क्या चीज़ जो है, क्या चीज़ है जिस पर रोक लगाई जा सकती है, वो है इतिहास। इतिहास को रोक सकते हैं कि आपने जो कुछ कर दिया उस पर आपका बस नहीं है। चाहे वो अभी किया, वर्तमान में किया, यानी वर्तमान का मतलब आप अभी से 2 मिनट पहले किया हो, या आपने पीछे 10 साल पहले किया हो, या पीछे 25 साल पहले किया हो, या 50 साल पहले किया हो, या पूर्व जन्म में किया हो। उस पर आपका बस नहीं है, क्योंकि वो कर चुके हैं। आपका बस किस पर है? सिर्फ वर्तमान पर। बल्कि वर्तमान पर भी नहीं, आने वाले भविष्य पर। तो आपका जो अब कदम होना चाहिए, हर कदम आपका फूक फूक करके रखा जाना चाहिए। बिल्कुल आगे क्या करना है इसका आपको पता होना चाहिए। क्यों करना है ये पता होना चाहिए। कब करना है ये पता होना चाहिए। आप अपने आप को संभाल सकते हैं, वक्त रहते संभाल सकते हैं, और उसी पर आदमी को प्रयासरत होना चाहिए। सिर्फ वही आपका प्रयास है। दूसरा कोई प्रयास करना, दूसरे केवल किसी चीज़ का प्रायश्चित करने का तरीका ये नहीं है कि आप सिर्फ उस चीज़ को सोचे जाइए। सोचना नहीं है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आप सोचते हैं कि आप किसी को, आपका उस चीज़ शक्ति पर, उस चीज़ पर बल है, आप उससे जीत सकते हैं। नहीं, बहुत सी चीज़ों से आप नहीं जीत सकते। उसको वक्त के हाथों छोड़ दीजिए। जो चीज़ पर, जिस चीज़ पर आप नहीं जीत सकते, उसको ईश्वर के हाथ सौंप दीजिए। आप नहीं सौंपेंगे तो भी ईश्वर तो उसको लेगा ही, क्योंकि वो उन्हीं के हाथ से होने वाली है, वो आपके हाथ से नहीं होने वाली। कुछ चीज़ें आपके हाथ से नहीं होने वाली हैं। चीज़ों को अलग अलग तरीके से बनाया गया है, अलग 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 स्थिति में बनाया गया है। तो वो तो सिर्फ ईश्वर ही जानता है ना कि क्यों आपके साथ में किस तरी क्यों आपके साथ एक अलग तरीके का व्यवहार हो रहा है। इस बारे में जो है सिर्फ यूनिवर्स ही जानता है, कोई नहीं जानता है।
या आप, क्योंकि ये सारी घटनाएं कहीं ना कहीं या तो पूर्व से रिलेटेड है या वर्तमान से रिलेटेड है। यदि वर्तमान में कोई गलती आपने नहीं की और कोई दूसरा गलती कर रहा है तो उसका परिणाम उसको मिलना ही मिलना है। ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं मिलेगा। लेकिन परिणाम की चिंता ही क्यों करना, परिणाम के बारे में सोचना ही क्यों है, परिस्थिति के बारे में क्यों सोचना है? सोचना है तो उस पर सोचिए जो कर सकते हैं। कर क्या सकते हैं? आज को संभाल सकते हैं, आज पर काम कर सकते हैं। यही तो होता है, काम ही करके व्यक्ति और क्या करेगा? चीज़ों को बदल नहीं सकता। जो मुंह से निकल गया वो भी नहीं बदला जा सकता, जो व्यवहार में परिणत हो गया वो भी नहीं बदला जा सकता। तो जो बचा है उसको संभालिए जितने, क्योंकि जिंदगी का पता नहीं होता। व्यक्ति सोचता है कि जिंदगी बहुत लंबी है। अरे जिंदगी लंबी है या छोटी है उसका महत्व नहीं है। महत्व उस चीज़ का है कि आपका एक पल भी हो सकता है पूरी जिंदगी को बदल करके चला जाए। एक पल आपकी ज़िंदगी बनाने का महत्वपूर्ण पल हो सकता है। हो सकता है कि वो एक पल किस इतना महत्वपूर्ण हो कि आपकी नहीं और लोगों की भी तकदीर बदल के चला जाए। इसलिए उस एक पल को बचाइए, उस एक पल पे ध्यान दीजिए, उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। लेकिन ये चीज़ों पर ध्यान देने का तरीका क्या है? तो वहीं आती है बात कि आप अपने लिए कुछ रूल सेट कीजिए, अपने लिए कोई गोल सेट कीजिए, अपने कुछ कुछ आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा काम होना चाहिए जहाँ पर आप जुड़े रह करके बड़ चीज़ों से आपका ध्यान जो है वो किसी तरीके से हटे नहीं। यानी आपका ध्यान केंद्रित रहे अपनी किसी सही चीज़ के ऊपर। केंद्रित रखना है ध्यान को। ध्यान को डाइवर्ट नहीं होने देना। ध्यान कब डाइवर्ट नहीं होता? जब आपके पास कोई गोल होता है। एक सामान्य गोल सभी के साथ चलता है। वो जनरली चलता है पुरुषों के साथ, और वो एक खास उम्र तक के लिए। यानी रिटायरमेंट हो जाता है तो व्यक्ति के पास में वो गोल चला जाता है, यानी सर्विस। वो एक गोल है कि जहाँ पर व्यक्ति को लगता है कि मेरे लिए ये एक जीवन का गोल है कि मुझे सर्विस करनी है, ये करनी ही करनी है। तो वो उसके लिए ही एफर्ट्स डाल रहा होता है, उसी के लिए स्टडी करता है, उसी पद को पाना चाहता है, और वहीं तक उसकी जो अंतिम इच्छा जो है उसकी वहीं पे जाके पूर्ण हो जाती है। लेकिन ये तो अंतिम इच्छा नहीं थी, ये तो पहले भी इच्छा नहीं थी जिसको आप अंतिम कह रहे हैं। ये तो इस जीवन की यात्रा थी जिसको आपको पूरा करना था। किसके द्वारा? धन के द्वारा पूरा करना था। क्योंकि आपका परिवार अल्टीमेटली धन से ही चलने वाला है। धन के बिना चलेगा नहीं। और धन किससे आएगा? आपकी किसी योग्यता के से टिका हुआ है। क्योंकि आप योग्य होंगे तो किसी न किसी पद के अधिकारी होंगे, वहीं से आपके पास अर्निंग का सोर्स बनेगा, वहाँ से आपका परिवार चलेगा। तो ये तो आपकी थी जर्नी, वो जो आपका सामान्य कर्म है। ये तो सभी व्यक्ति को करना ही चाहिए, क्योंकि मनुष्य मनुष्य धर्म के नाते इतना तो यदि आपने परिवार बनाया तो परिवार की जिम्मेदारी को संभालना तो पति का हो या पत्नी का हो, दोनों का कर्तव्य है। यदि आप चाहते थे तभी परिवार बनाए, और यदि परिवार बनाए तो फिर रोना धोना क्या कि ये मेरे बच्चे हो गए, मेरा टाइम खत्म कर रहे हैं। अरे टाइम ही खत्म करने के लिए तो आपने इनको पैदा किया था। यदि ये नहीं होते तो आपके पास फिर इच्छा ही शक्ति मर जाती। फिर आपने, आपको घर की इच्छा थी, आप सोच करके देखिए थोड़ी देर के लिए, जिसको से आप भाग रहे होते हैं थोड़ी देर के लिए सोचिए। यदि ये परिवार ना हो तो आपको लगेगा कि मैंने किस लिए मकान बनाया, मुझे ज़रूरत नहीं है। मैंने किस लिए ये सब कुछ किया, मुझे ज़रूरत नहीं है। व्यक्ति अपने परिवार के लिए करता है, अपने बच्चों के लिए ही करता है। चाहे पत्नी हो या पति हो, वो दोनों ही अपने परिवार को किसी न किसी तरीके से महत्व देते हैं। और जब नहीं देते हैं, भटक जाते हैं, तो पूरा परिवार बिखर जाता है। अंत तो गत्वा जो है स्थिति नरक जैसी हो जाती है। होता है ये परिवार के लिए जो कुछ किया जाता है, तो फिर परिवार में रुचि लेना चाहिए, क्योंकि आपकी इच्छा के फलस्वरूप परिवार ने जन्म लिया। यानी आप चाहते थे तब संतान आपके पास आई। अब संतान आ गई तो आप दुखी हैं इसलिए क्योंकि संतान पैसे मांग रही है। अरे संतान पैसे मांग रही है तो ये तो आपको पहले भी पता है ना कि जब संतान होगी तो उसके लिए परिवार, घर भी चाहिए, मकान भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, उसे घुमाना भी पड़ेगा, उसके लिए टाइम भी देना पड़ेगा। ऐसा तो होता नहीं है कि बच्चों को पैदा करके सड़क पर छोड़ दो।
तो वो तो आपकी इच्छा का ही तो परिणाम है ना। उसी के लिए तो आपने इतना प्रयत्न किया। यदि ये ना हो, सोचिए जिनके पास संतान नहीं होती तो वो क्या करते हैं, वो दूसरों के बच्चे लेकर के पालते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपना कोई वारिस चाहते हैं। उनको उस वो कनेक्शन चाहिए जो उनको अपनी औलाद का जैसा सुख दे सके। वो कनेक्शन चाहता है व्यक्ति। बिना कनेक्शन के जीवन चलता नहीं ना। इसलिए तो ये तो आपकी इच्छा है, जहाँ आप अपने परिवार को बनाना चाहते हैं, उसी के लिए सब कुछ करते हैं। जब उसी के लिए सब कुछ करते हैं तो आखिर इतना दुखी क्यों होना कि अरे पैसे कम पड़ गए, अरे पैसे कम पड़ गए तो पैसे ज़्यादा कमाने की सोचो, या फिर उसी में काम चलाने की सोचो। दो ही स्थिति है, तीसरी स्थिति तो कोई है नहीं। दूसरे से मांग करके कितने दिन तक व्यक्ति की जिंदगी चल सकती है? नहीं चल सकती। और जो उधारी की ज़िंदगी है वो कभी सुकून नहीं देती। लगता है लोगों को उधारी की ज़िंदगी या किसी से चालाकी से लिया हुए धन से बनाई हुई ज़िंदगी वो ज़िंदगी नहीं होती। व्यक्ति खुद में नरक जैसी ज़िंदगी जी रहा होता है। देख लीजिए कि जिस व्यक्ति ने सचमुच में से सही तरीके से अर्निंग करके अपने बच्चों को बनाया है या वो उसने बढ़ाया है, तो उसको किस तरीके की खुशी मिलती है। उसको एक अलग तरीके की रिलीफ मिलता है। उसको समाज से सारी अपेक्षाएं होती है, लेकिन फिर भी उसको जो सुख होता है वो सुख उसका जो है वो अल्टीमेट गोल होता है। उसके लिए वो सब कुछ है। और जब उसको सुख मिल जाता है तभी व्यक्ति कुछ कर पाता है आगे बढ़ के। बिना खुद को सेटिस्फाई करे व्यक्ति दूसरों को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। सेटिस्फैक्शन चाहिए ही चाहिए व्यक्ति को। और ये सेटिस्फेक्शन तभी मिलेगा जब आपके कार्य सही होंगे। जब तक आपके कार्य सही नहीं है, कार्य प्रणाली सही नहीं है, आप सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते। क्योंकि दिखावे के लिए, दूसरों के लिए आप अपने आप को संतुष्ट दिखा रहे हैं। सच से पूछिए, आप गलत कर रहे हैं तो आप सेटिस्फाई हैं? आप खुद कहेंगे कि नहीं, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास गलत ढंग से पैसा आ रहा है, मैंने गलत तरीके से लोगों को दबाया। फिर कुछ नहीं होता। व्यक्ति अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं मृत जैसी जिंदगी जीता है। सामने कुछ और होता है, अंदर में कुछ और होता है। अंदर में वो कहीं ना कहीं तड़प रहा होता है कि मैंने कुछ गलत कर दिया। सारी जिंदगी तड़पता ही रह जाता है, कुछ कर नहीं पाता जिंदगी में। तो जिंदगी में वो नहीं। जिंदगी की यात्रा जो लोगों ने अपने परिवार के लिए किया, तो ये यात्रा की सामान्य स्थिति थी, जहाँ पर जाकर व्यक्ति अपने जॉब से विराम पाता है, अपने जॉब अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए एक आर्थिक स्थिति अच्छी बना पाता है, सामाजिक स्थिति अच्छी बना पाता है, परिवार के सारे दायित्व निभा पाता है। अपने जीवन को सही ढंग से उसने चलाया होता है। दूसरा कोई देखे ना देखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि किसी के देखने से आपकी ज़िंदगी बदलने वाली नहीं है। किसी के ना देखने से आपकी ज़िंदगी बदलने वाली नहीं है। आपके कर्मों से आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। तो यदि आप सेटिस्फाई हैं तब आप आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे और अपनी ज़िंदगी को फिर बदलेंगे। अब किसके लिए? आप जीवन की उस यात्रा के लिए जिस यात्रा के लिए आप आए हैं। मनुष्य के धर्म के लिए आए थे। होना तो ये यात्रा उसी दिन से चाहिए थी जिस दिन से आपका जीवन प्रारंभ हुआ था। लेकिन बहुत से लोग तो इस बारे में सोचते ही नहीं है ना। उनको लगता है सिर्फ मेरी एक ही काम है, मेरा परिवार को संतुष्ट रखना। और बताया भी कुछ इसी तरीके से जाता है। और आजकल तो बहुत सारे से एस्ट्रोलॉजर भी इसी तरीके से उसको समझा देते हैं कि माता पिता जो है वो भगवान होते हैं, पति जो है वो भगवान होता है, पत्नी ये होती है, ये होता है, ये होता है। तो वो कुछ इस तरीके से उसको बता देते हैं कि भगवान की कोई आवश्यकता रह ही नहीं गई। भगवान नाम की कोई चीज़ तो है ही नहीं। यानी अल्टीमेट तो सब कुछ पूरा परिवार में ही हम सब कुछ कर रहे हैं, तो बाकी सब कुछ खत्म। लेकिन सब कुछ खत्म थोड़ी हो जाता है भाई। अल्टीमेट तो आपका जन्म जो हुआ वो ईश्वर की कृपा से हुआ। जब इस संसार के माता पिता को, जिनके द्वारा आपने जन्म लिया, उनको मानना जरूरी है। उस व्यक्ति को मानना जरूरी है जिससे आप जुड़े हैं, वो पति के रूप में हो या पत्नी के रूप में। उन बच्चों को मानना जरूरी है, उस समाज को मानना जरूरी है, उन सारे लोगों को मानना जरूरी है जिनके साथ आप जुड़े हुए हैं।
तो आखिर वो ईश्वर जिसने आपको धरती पर भेजा उसको मानना जरूरी नहीं है ना? जरूरी, यदि जरूरी है तो आपने क्यों नहीं याद किया अब तक? लेकिन व्यक्ति याद नहीं करता, वो कहता है मैं बाद में करूँगा। बाद में इस स्थिति पर पहुंच जाता है व्यक्ति कि वो अपने लिए सोचे। एक उम्र के बाद व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि मैं अपने लिए सोचूं, अपने परिवार के लिए सोचूं, या ईश्वर को का नाम लूं। लेकिन ईश्वर का नाम ले कैसे व्यक्ति? जब वाल्मीकि से कहा गया कि आप जो है राम का नाम लो, तो उनके मुंह से राम का नाम ही नहीं निकला। बहुत सारे लोग होंगे, उनसे पूछिए, वो भगवान का नाम उनसे कहिए कि आप बोलिए, वो सच में ये सत्य की बात है कि आप बोल करके देखिए, नाम नहीं ले सकते, मंत्र उच्चारण नहीं कर सकते आप, ये दावा है। आप मंत्र उच्चारण कर ही नहीं सकते, आप सामान्य राम का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि आपने आज तक कहा ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि मरा मरा बोलो, मरा मरा कहते कहते राम निकलेगा। क्यों? क्योंकि आपने जीवन यात्रा में उसको कभी याद ही नहीं किया जिसकी वजह से आप इस संसार में आए। संसार में आकर के आपको उन उन लोगों के लिए, उन लिए कार्य करना जरूरी है जिनके जिसके लिए आप आए हैं, यानी अपने कर्मों को बदलना जरूरी है। आपने इस यात्रा में अब इतना जो किया वो तो ठीक है, लेकिन अब इसके आगे की उसको थैंक यू बोलना जरूरी है। अपने जीवन को बदलना जरूरी है। अपने बहुत सारे से कार्य हमारे ऐसे होते हैं जो कि हमें पता नहीं है, लेकिन गलती हुई होती है, इंसान है ना, गलती होती है, तो उनको बदलना भी तो जरूरी ना, उनको सही कैसे करेंगे? तो यहाँ पहली यात्रा तो यही है कि जैसे ईश्वर को हम हमारे लिए वो है, आध्यात्मिक यात्रा को शुरू होना चाहिए, वो स्टार्टिंग से होना चाहिए। वो नहीं हुई, आप कीजिए, आप करिए वो काम जो आपने नहीं किए, जिनको करने के लिए आए हैं। केवल परिवार ही नहीं होता, परिवार के आगे समाज होता है, समाज के आगे जो आपका आपका शहर होता है, आपका फिर राष्ट्र होता है, अंतर्राष्ट्रीय बनिए आप। आपको किसने रोका है? आप करिए, देश के लिए अपनी जान दीजिए। आप इस संसार में कुछ करने के लिए आए, किसी के लिए अपना कोई कार्य कीजिए। आत्म बलिदान किसी के लिए किया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी काम अलग अलग तरीके से, हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से अपनी क्षमताओं को, अपने योगदान को दे सकता है। एक व्यक्ति मंदिर की सफाई करके भी योगदान दे रहा है, दूसरा व्यक्ति भगवान की आरती उतार के योगदान दे रहा है, तीसरा व्यक्ति माला चढ़ा करके योगदान दे रहा है, चौथा उनका गुणगान करके योगदान दे रहा है। लेकिन योगदान दे रहे हैं, ये अलग बात है कि आपकी स्थिति कौन सी है, आपने अपने आप को कहाँ रखा हुआ है और क्यों रखा हुआ है, ये अलग बात है। क्योंकि यदि आप उस स्थिति के, उस पद के अधिकारी नहीं हैं जिस पद को आप चाहते हैं, तो वो पद तो आपको मिलेगा नहीं। तो वहाँ तक के लिए तो आपको उस जैसा बनना होगा। वो बनने के लिए या तो आपको वो तो यात्रा करनी होगी, तभी बन पाता है व्यक्ति। और जब बन जाता है तो फिर उसे कोई नहीं रोकता। किसी भी धर्म में कहीं भी किसी भी व्यक्ति को नहीं रोका जा सकता। जो उस लायक बन गया वो उस तक पहुँच जाएगा, चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, चाहे कोई कितना भी धर्म की बातें कह ले। लेकिन जब ये व्यक्ति सत्य से जुड़ता है तो सत्य के आगे सब नतमस्तक अपने आप हो जाते हैं, उसके लिए करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो आपके कर्म जो हैं वो उनका आपको पता होना चाहिए, आपका जीवन कहाँ जा रहा है इसका पता होना चाहिए, गलतियाँ कम से कम हो इसका आपको अंदाज़ा होना चाहिए। नहीं है तो अब से कीजिए और आगे बढ़िए। धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।